शिवाय गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सभी श्रद्धालुओं को महालक्ष्मी का कृपा कटाक्ष रहें और परिपूर्णत्व का आनंद उठा सकें, यह प्रार्थना लक्ष्मी देवी का सामने रखते हुए सभी से यह विनती है। ये जो मंत्र है इसको व्यूह लक्ष्मी स्तोत्र मंत्र कहते हैं। ये मंत्र व्यूह लक्ष्मी देवी, ये व्यूह लक्ष्मी देवी कौन है? इस प्रश्न का उत्तर विष्णु भगवान के वक्षस्थल में, हृदय में जो रहती है उस लक्ष्मी का नाम है व्यूह लक्ष्मी। आप सभी जानते हो, साउथ के तिरुपति बालाजी मंदिर कहते हैं। अपने तरफ बालाजी का अर्थ है हनुमान जी, किंतु साउथ में बालाजी का अर्थ है वेंकटेश्वर स्वामी, उनका दूसरा नाम है, जो विष्णु भगवान का अवतार है और कलयुग का भगवान मानते हैं। सबसे विशेष मंदिर है और सबसे विशेष भगवान भी। उस वेंकटेश्वर स्वामी का हृदय पे ये लक्ष्मी मूर्ति हमेशा रहती है स्थिर। इस लक्ष्मी देवी को ही व्यूह लक्ष्मी कहा जाता है। उस व्यूह लक्ष्मी मंत्र का साधना जो भी करता है उनको महालक्ष्मी का कृपा परिपूर्ण होता है। किंतु उससे पूर्व हमने अपना दरिद्रता मिटाने के लिए, कष्ट को मिटाने के लिए और कहीं सारे दुखों को नाश करने के लिए कहीं सारे पूजा अनुष्ठान या तपस्या या जप बहुत कुछ किए होंगे, फिर भी हमारे ऊपर असर नहीं दिखता है, हमारा जीवन मार्ग में उद्धार नहीं होता है। ये प्रश्न सभी का मन में होती है। इसका मूल कारण क्या है? हमारा पूर्व जन्मों का और इस जन्म का अभी तक का किया हुआ, जाने अनजाने में किया हुआ सारे पापों के कारण उसका फल हमारे ऊपर, उसका जो शुभ फल होना चाहिए तपस्या का, वो अपने ऊपर नहीं आता। फिर भी हम लोग करते जा रहे हैं पूजा पाठ वगैरह, ताकि हमारा सब कुछ अच्छा हो। फिर भी ये दुख होने के कारण ये हमारा दोष है, हमारा जाने अनजाने में किया हुआ पापों का भुगतान है, हमारा ग्रहस्थिति का भुगतान है, प्रारब्ध कर्म का भुगतान है। अब इस भुगतान से छुटकारा कैसे पा सके, वो भी इस कलयुग में बहुत कठिन होता है। तब नारद महामुनि ने इसको सरल मार्ग में कहा हुआ है, ये व्यूह लक्ष्मी का मंत्र साधना करो, तुम्हारा हर इच्छा पूर्ति होगी। उससे पहले सरल रूप से तुम्हारा जो दोष है वो नष्ट हो जाएगा। जो श्राप है या पाप है या ग्रह दोष है, कोई भी स्थिति हो, हर चीज़ नष्ट हो जाएगा। ये नारद महामुनि ने अपने सब पर दया करके दिया हुआ महाविशेष मंत्र है। पहले उस स्तोत्र क्या है, वो लक्ष्मी का विशेषता क्या है, उसका बारे में समझते हैं, फिर उस मंत्र का विषय समझते हैं, मंत्र का बारे में जानते हैं। पहले वेंकटेश्वर स्वामी का नमस्कार करना होता है। वो है ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो वेंकटेशाय। इस जो व्यूह लक्ष्मी देवी का मंत्र है, उससे पहले उस मंत्र कैसे आया, उस मंत्र को क्यों करना है, उस मंत्र करने से क्या शुभ फल है, इसको समझ लेते हैं। पहले श्लोक का 7 श्लोक है, 7 श्लोकों का पहले बता देता हूँ, फिर उसका अर्थ भी समझ लेते हैं। दयालोलतरंगाक्षी पूर्णचंद्र निभानना जननी सर्वलोकानां महालक्ष्मी हरिप्रिये सर्वपापहरा चैव प्रारब्धस्यापि कर्मणः संहृतौ तु क्षमा चैव सर्वसम्पत्प्रदायिनी तस्या व्यूहप्रभेदास्तु लक्ष्मीः सर्वपापप्रणाशिनी तत्र या व्यूहलक्ष्मी सा मुग्धा कारुण्यविग्रहा अनायासेन सा लक्ष्मीः सर्वपापप्रणाशिनी सर्वैश्वर्यप्रदा नित्यं तस्य मंत्रमिमं शृणु। यहाँ तक इसको बोल करके
फिर इसके बाद बोलते हैं वेदादिमायै मात्रे च लक्ष्म्यै नति पदं वदेत् पारमेति पदं चोक्त्रा लक्ष्म्या इति पदं ततः विष्णुवक्षस्थितायै स्यात् माया श्रीतारिका ततः वह्निजायान्तमन्त्रोऽयम् अभीष्टार्थसुरद्रुमः द्विभुजा व्यूहलक्ष्मीः स्यात् बद्धपद्मासनप्रिया श्रीनिवासाङ्गमध्यस्था सुतरां केशवप्रिया तामेव शरणं गच्छ सर्वभावेन सत्वरम् इति मंत्रस्य उपादिश्याददृशेन कुत्रचित्। इस श्लोक का ये जो 7 श्लोक है, इसका सबसे पहले श्लोक है दयालोलतरंगाक्षी पूर्णचंद्र निभानना जननी सर्वलोकानां महालक्ष्मी हरिप्रिये। इसका अर्थ है हरिप्रिये, अर्थ है विष्णु भगवान का ये प्रिय सखी महालक्ष्मी, ये सर्वलोकों का माँ स्वरूपिणी, हे माते, आपको देखते ही मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। पूर्णचंद्र से निभानना, आपका चेहरा देखने में पूर्ण चंद्र का समान प्रज्वलित है, और दयालु का जो आपका दृष्टि जो है वो समुद्र का लहर जैसे रात के पौर्णमी का समय में चमकती है, वैसे आपका आंखें चमक रही है। हे ऐसे महालक्ष्मी, आपसे ये प्रार्थना है कि सर्वपापहरा सैव प्रारब्धस्यापि कर्मणः संहृतौ तु क्षमा सैव सर्वसंपत्प्रदायिनी। मेरा जन्म जन्मांतर का किया हुआ बहुत सारे पाप है, उसके कारण बहुत सारे भुगतान हैं। मेरा माता पिता, दादा दादी, नाना नानी इत्यादि पूर्व से मेरे को कई सारे स्त्री श्राप या पितृश्राप जैसे दोषों से प्रभावित हूँ। इसके सिवा मेरा जातक ग्रह स्थिति के कारण भी मैं प्रभावित होकर के बहुत ज़्यादा दुखित हूँ, और मेरा प्रारब्ध कर्म भी, जो पिछले जन्म या उससे पिछले जन्म का कर्म जो है उसको प्रारब्ध कहा जाता है, उसके कारण भी मैं बहुत दुखित हूँ। पता नहीं किस कारण से मैं इतना दरिद्रता में रह रहा हूँ, ये मैं नहीं जानता हूँ। हे महालक्ष्मी, सिर्फ और सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हो, तो कृपा करके आपका अनुग्रह मेरे ऊपर कीजिए। ऐसे कहते हुए किससे मांग रहा है ये बात? तस्या व्यूह प्रभेदास्तु लक्ष्मी सर्वपाप प्रणाशिनी तत्रया व्यूह लक्ष्मी सा मुग्ध कारुण्य विग्रह। उस महालक्ष्मी से पूछ रहे हैं जिसका नाम है विष्णु वक्ष स्थिति में जो है, विष्णु का हृदय में जो स्थित है उसका नाम व्यूह लक्ष्मी। हे व्यूह लक्ष्मी देवी, करुणा विग्रह रूप में, मतलब विष्णु भगवान के अंदर जो करुणा का भाव है, दया का भाव है, इस भाव उत्पन्न होती है विष्णु भगवान का हृदय से। उस हृदय में स्थित होकर के विष्णु को भी वो दया गुण से शुरू करके करुणा गुण तक प्रेरित करने वाली जो है, उस व्यूह लक्ष्मी से मैं ये नमस्कार कर रहा हूँ। मुझे अनायासेन सा लक्ष्मी सर्वपाप प्रणाशिनी सर्वैश्वर्यप्रदा नित्यं तस्या मंत्रमिमं शृणु। जो अनायासेन सा लक्ष्मी है, अनायासेन ये संस्कृत का वाक्य है, इसका अर्थ है सरल से सरल, बहुत सरलता से जो मेरा हर पापों को, हर दोषों को, हर श्रापों को नष्ट करने वाली, और सर्वैश्वर्य प्रदा नित्यम, नित्य का अर्थ है हर दिन जो मैं चाहता हूँ वो सारे ऐश्वर्य को देने वाली, और मेरा सारे सुख को और यश को, कीर्ति को रक्षा करने वाली महालक्ष्मी जो है, उनका कृपा मुझ पे हमेशा बने रहें। इसका कोई मार्ग हो, मंत्र हो, वो बताइए। वो मैं बता रहा हूँ, नारद महामुनि कहते हैं वो मंत्र मैं बता रहा हूँ, सुनो। इस मंत्र का मूलार्थ ये है, वेदादिमायै मात्रे च लक्ष्म्यै नति पदं वदेत् पारमेति पदं चोक्त्रा लक्ष्म्या इति पदं ततः विष्णुवक्ष स्थितायै स्यात् माया श्रितकारिका
वह्निजायांत मंत्रोयम अभीष्टार्थ सुरद्रुमः। अर्थ ये है, दो भुजों वाली जो महालक्ष्मी है, जिसका व्यूह लक्ष्मी नाम कहते हैं, उस व्यूह लक्ष्मी का मंत्र में पहले अक्षर जो आती है वो वेद का माता का अक्षर है। वेद माता का अक्षर जो है वो है ओम, ओंकार है। फिर उसके बाद जो अक्षर आती है वो लक्ष्मी का बीज है, जो कि हम श्रीम कहते हैं। श्रीम या श्री दोनों ही महालक्ष्मी का ही मंत्र है। इस दोनों अक्षर के सहित परमा, महालक्ष्मी ऐसे अर्थों का वाक्य आने वाला। परमा लक्ष्मी, ये दोनों शब्दों को भी जोड़ो, तब क्या आती है? ओम श्री परमा लक्ष्मी। कौन है ये महालक्ष्मी? कहाँ रहती है? विष्णु वक्षस्थितायै, विष्णु का वक्षस्थल में, हृदय में हमेशा रहने वाली, हमेशा रहने वाली। श्रितकारिका, श्रितकारिका अर्थ है हर शुभ मन्नत को पूर्ण करने वाली, वो श्रितकारिका। उस श्रितकारिका रूपी जो महालक्ष्मी है, वह्निजा मतलब वह्निजा का दो अर्थ है। एक है अग्नि से उत्पन्न हुई महालक्ष्मी, दूसरा हर दोष को, पाप को, श्राप को दहन करने वाली। जैसे अग्नि में कुछ भी आहुति देते हो जैसे भस्म हो जाती है, वैसे हमारा हर पाप को, श्राप को नष्ट करने वाली, भस्म करने वाली वह्निजा, उस माता को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। उस माता का रूप व्यूह लक्ष्मी है। विष्णु भगवान का हृदय में लेफ्ट हैंड तरफ रहती है और दो हाथों के साथ पद्मासन में बैठी रहती है। विष्णु भगवान को भी हर विषय में प्रेरक रूप से विष्णु भगवान का शक्ति को वृद्धि देती है और विष्णु भगवान का वृद्धि के रूप में विष्णु भगवान का मार्गदर्शन करती है। उस महालक्ष्मी जो है, उस महालक्ष्मी से मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, हे महालक्ष्मी, ये व्यूह लक्ष्मी, मुझे कृपा करके, आपका कृपा से मेरा सारे दोषों को, पापों को, श्रापों को नष्ट करके मुझे अष्टैश्वर्य दीजिए और अष्टैश्वर्य के साथ गृह का सुख दे दीजिए, पत्नी सहित बच्चों को अच्छा भविष्य दीजिए और बाह्य प्रपंच में जहाँ पर भी जाऊँ वहाँ पर अपना मान सम्मान वृद्धि हो, यश और कीर्ति का वृद्धि रहें, सर्वदा मेरे साथ रह करके मुझे रक्षा कीजिए। ये कहते हुए अब ये मंत्र को उच्चारण करने में दोष नहीं होना चाहिए, ध्यान रखते हुए ये मंत्र कह रहा हूँ। ओम श्री ओम नमः परमलक्ष्म्यै विष्णुवक्षस्थितायै रमायै आश्रिततारकायै नमो वह्निजायै नमः। ओम श्री ओम नमः परमलक्ष्म्यै विष्णुवक्षस्थितायै रमायै आश्रिततारकायै नमो वह्निजायै नमः। ओम श्री ओम नमः परमलक्ष्म्यै विष्णुवक्षस्थितायै रमायै आश्रिततारकायै नमो वह्निजायै नमः। यह मंत्र है। इस मंत्र को ऐसे ही जप मत करीजिए। जप करने से पूर्व ये जप कैसे करें, किस रूप से करना है, किस दिन आरंभ करना है, कितना संख्या करना है, ये सब चीज़ों का बारे में जानकर फिर उसके बाद करना सर्वश्रेष्ठ होगा। आप सभी पर ये व्यूह लक्ष्मी का